क्योंकि मैम जैसे आपने डिफरेंट सिचुएशंस यहाँ डिस्कस किए, कभी आपके साथ कोई ऐसा चैलेंज फेस किया हो आपने क्लास में किसी स्टूडेंट के सामने? वेल क्वाइट मेनी टाइम्स एक्चुअली। बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन एक इंसिडेंट है जो मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप्स वगैरह में भी जब मैं कंडक्ट करती हूँ, तो आई डू रिपीट दैट। देयर वाज अ स्टूडेंट इन माय क्लास दैट वाज ग्रेड 2। आई वाज टीचिंग ग्रेड 2 एट दैट टाइम। वो बच्चा जो है, मुझे जो फीडबैक, आई रिसेंटली जॉइन द स्कूल, और उस वक्त मुझे जो फीडबैक दिया गया था, बस यही पता चला था कि ये बच्चा बहुत नॉटी है, लैंग्वेज इशू है, स्लैंग लैंग्वेज यूज करता है, बैड वर्ड्स यूज कर जाता है, और पढ़ने में अच्छा नहीं है। ही इज अ, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट डफर वर्ड यूज किया जाता था उसके लिए। लेबल था वो बच्चा। तो ऑब्वियसली आपको जब एक फीडबैक मिलता है, तो आप उसी माइंडसेट के साथ या उसी ऐसा ही है, क्या कहना चाहिए, डेफिनेशन के साथ उस बच्चे को देख रहे होते हैं, वही आंखें रख लेते हैं आप। थ्रू दैट। तो जब मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया, तो उन दिनों आई वाज जस्ट रीडिंग अ नॉवेल, हाइड, सिडनी शेल्डन की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो वो नॉवेल में पढ़ रही थी। उसमें मैंने नोट किया कि वो बच्चा जो है, उसको आप चाहे कितना डांट लें, कितना कुछ कर लें, नो मैटर हाउ हाई योर पिच गोज, या कभी आपने, उस जमाने में खैर बाय द वे अलाउ होता था फिजिकल पनिशमेंट एज वेल, तो वो खामोशी से उस चीज को ले लेता था। ही नेवर आर्ग्यूड। उसने कभी अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया कि मैंने नहीं किया। और देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि बच्चों ने एक बना लिया था नॉर्म, एक उनकी प्रैक्टिस हो गई थी कि कहीं भी कुछ भी होता था, ही हैज, मैं नाम ले लूंगी उस बच्चे का, कि एक्स वाई जेड ने किया है, ये उसने किया है, ये उसने किया है। फिर कई दफा ऐसा भी हो कि आई वाज वाचिंग दैट चाइल्ड कि वो नहीं कर रहा था या उसने वो चीज नहीं की थी। देन वन डे आई नोटिस कि एक बच्चा वाज कमिंग टू मी विद द बुक। उसने पाँव आगे किया, उस पर्टिकुलर एक्स वाई जेड ने, बच्चे ने, और वो बच्चा गिर गया। तो वो बच्चा जब गिरा और उसको चोट लगी है, वो रोया, तो उस एक्स वाई जेड ने अपना सर नीचे किया एंड ही वाज स्माइलिंग। दैट वाज वेरी अलार्मिंग फॉर मी, क्योंकि उस वक्त जो मैं नॉवल पढ़ रही थी, उसमें यही था कि जो मेन कैरेक्टर था, बाद में जो कि सीरियल किलर बना था, वो बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो बदला लेने के लिए पहले जानवरों को टॉर्चर करता था, फिर बड़े होके बड़ों को। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू दिस चाइल्ड। तो पता नहीं क्यों वो चीज मुझे बहुत ट्रिगर की। एंड थैंकफुली आफ्टर फ्यू डेज वी हैड आवर पीटीएम। तो जब उसकी मदर उसमें आई और मैंने उनसे ये इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का जिक्र किया कि जब वो बच्चा गिरा और वो रोया, तो इसको मैंने बहुत कम स्माइल करते देखा, लेकिन उस दिन इसने स्माइल किया सर नीचे करके। और फिर उसके बाद मैंने उसे बहुत डांटा था, बिकॉज आई सॉ हिम डूइंग दैट। तो ही वाज लाइक ओके विद दिस। उसने डांट भी खा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक प्राइड था उसके चेहरे पे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो पहले तो वो खामोश रही, फिर शी स्टार्टेड क्राइंग बैडली। फिर उन्होंने बताया कि वो एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उनके हस्बैंड मोस्टली बिजनेस टूर्स पे बाहर होते हैं, फिल्दे रिच दे आर, पैसा बहुत है, तालीम नहीं है, और उनके हस्बैंड भी जो है, ही इज अ बिट एडिक्टिव, और वो उन पे हाथ भी उठाते हैं, मदर पे। तो नॉट ओनली द हस्बैंड, जो सास हैं और जो नंदे हैं, वो भी उन पे, जो उस बच्चे की मदर है, उस पे हाथ उठाती हैं। उस बच्चे के सामने ही उनको मारा पीटा जाता है, गालियां दी जाती हैं। और जो बाकी घर में बच्चे हैं, उनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इस बच्चे, क्योंकि ज़ाहिर है, आई थिंक ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा डिलेमा है कि जिस औरत की उसका शौहर इज्जत नहीं करता, तो ज़ाहिर है उसकी ससुराल में नहीं होती। एनीवेज, तो वो द चाइल्ड वाज सीइंग दैट थिंग विद हिज मदर। प्लस वो कहती थी कि ये जब बाहर निकलता था, ग्लास टूट गया, कुछ भी हो गया, उसका इल्जाम जाता था उस बच्चे पे। तो कहती थी कि मैं भी ज़ाहिर फ्रस्ट्रेटेड, जब भी कुछ होता है, ये बाहर से जब कमरे में आता था, बाहर तो ये मार खा के, गालियां खा के आता था, मैं भी इसे मारती हूँ बहुत ज्यादा। तो ज़ाहिर है वो फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल रहा था यहाँ बाहर दूसरे लोगों पे, और फिर उसको तकलीफ देने में खुशी महसूस होने लगी। एग्जैक्टली, देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी बिहेवियर। तो ये हमारे टीचर्स को, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो आप लोग आ रहे हैं इस प्रोफेशन में या जो मौजूद हैं, जब भी कोई बच्चा शरारत कर रहा है या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आपको लग रहा है बोल रहा है, या बेइंतहा कुछ अनसर्टन चीज कर रहा है जो पहले नहीं करता था, ट्राई टू लुक फॉर द रीजन। देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। आई थिंक दैट गिव्स द आंसर। सो मैम, आप क्या समझती हैं एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक टीचर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है, कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी? वेल,
इसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खाने में नमक, ओह! बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड। हुँ, अच्छा, हमें लगता था जनाब हम बड़े एक्सपीरियंस टीचर, वी नो एवरीथिंग, अब तो हमें सब कुछ आ गया है। व्हेन दैट कोविड हिट अस, आई गॉट टू नो कि मैं यहाँ से करके ज़मीन पे गिरी थी। There was nothing that I knew. All the tools that we had to use, they were all new for me. हुँ, Zoom classroom, Google classroom, किस तरह से अपने आप को कनेक्ट करना है, कितने मिनट की क्लास होनी चाहिए, किस तरह से म्यूट। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आई वाज टेकिंग माय फर्स्ट क्लास और बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं अपना 5 मिनट का लेक्चर दे चुकी, बच्चों से सारी बात हो गई एंड द चिल्ड्रन वर एंड आई वाज क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे थे। एक बच्चे ने मैसेज किया कि टीचर यू आर म्यूट। ओह! बिलीव यू मी, मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे कि मैं कहाँ से अपने आप को अनम्यूट करूं। सही। तो सो कॉल्ड एक्सपीरियंस टीचर भी आजकल की बदलती हुई सिचुएशन में बिल्कुल ब्लैंक हो सकता है। फॉर दैट कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। उसमें अगर हम बिल्कुल जिद पकड़ लें और स्टर्न हो जाएं दैट हम क्यों सीखें, वी डोंट वांट टू लर्न। हमें स्टूडेंट से ज़्यादा आना चाहिए हमें टीचर्स को। स्टूडेंट से हमें हमेशा एक स्टूडेंट रहना चाहिए। हुँ, स्टूडेंट से ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि इसका हम कोई क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकते, हुँ, लेकिन यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट। हुँ, हजरत अली जिन्हें कहा जाता है इल्म का समंदर, बिल्कुल, वो अपने लिए कहते हैं कि मैं उस समंदर का एक कतरा हूँ। बिल्कुल ऐसा जिन्हें ही। हम सब कहते हैं कि वो इल्म का समंदर है, जब वो अपने आप को एक कतरा कहते हैं तो हम तो उस कतरे का भी कुछ नहीं, हिस्सा भी नहीं है। सीखने का। So during that COVID scenario, we all had to learn everything, or there is no age for learning. हुँ, Again, sorry, मेरे पास बहुत सी examples होती हैं. My mother is also a teacher, और she is माशाल्लाह 77 now. ज़बरदस्त। जब COVID hit किया था, she was already 73 or 74. तो जब जूम क्लासेस स्टार्ट हुई तो अच्छा हमें बड़ा हुआ कि यार अम्मी तो नहीं कर पाएंगी, हम लोगों के लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है, वी हैव आवर ओन बाउंड्रीज की ये तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। एंड बिलीव यू, मैंने अपनी मदर के मुंह से कभी भी आई कांट वर्ड नहीं सुना। शी इज अ कीन लर्नर, मुझसे कहीं ज्यादा शौक से वो उन्होंने जूम सीखा। उनके स्कूल ने एक प्रॉपर पूरा क्या कहना चाहिए एक ऐप डेवलप की थी जिसमें दे हैड टू जॉइन द क्लास और सब शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए आपको किसी शर्म भी एज महसूस पे नहीं हो। कर, और शी एंजॉयज लर्निंग। उन्होंने सारी वो चीजें टेक्निकल चीजें सीखी और यूज किया उसको। हमें जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करना पड़ा। गूगल क्लासरूम पे होमवर्क कैसे भेजना है, कैसे चेक किया जाता है। हम जो 20-20, 22-22 साल, 25 साल का एक्सपीरियंस लेके उसमें बैठे थे, we were totally blank and we had to learn from the new teachers. So there is no criteria कि इसके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है तो ये ज्यादा जानता है, and जिसके पास कम एक्सपीरियंस है they know less. There is no criteria for that. Knowledge is open for everyone and consider yourself a student the whole life. बिल्कुल जिस दिन आपने सीखना बंद किया आपकी जिंदगी खत्म। ऐसा ही है।